नमस्कार दोस्तों, आज फिर बात करेंगे बस एक उम्मीद की किरण क्या करवा सकती है लाइफ में। हर एक की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ होता है जब वो उम्मीद के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन बात समझने की है, उसके प्रति अवेयर होने की है, उसको जानने की है और दूसरों को इंस्पायर करने की है। फिर से आज स्टोरी से समझते हैं। स्टोरियाँ इसलिए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ कन्वे कर पाती हैं जो चाहते हैं। और लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, हमें शांत दिमाग के साथ कुछ अच्छा सोचना और अच्छा करना है। कोई भी चुनौती आ जाए, कुछ भी हो जाए। एक बार की बात है, एक राजा अपने वज़ीर से बहुत गुस्सा हो गया था। इतना नाराज़ था कि उसको एक बहुत बड़ी मीनार के ऊपर कैद करने का हुक्म दे दिया और वो वहाँ ना खाना जाएगा ना पानी। जब तक वो ज़िंदा रहेगा तड़प तड़प के मरेगा। ऐसा मृत्युदंड बहुत कष्टदायक था और साथ ही हर कोई, पूरी प्रजा परेशान थी कि क्यों राजा ने इस तरीके से किया। लेकिन अब राजा तो राजा है, वो नाराज़ हो गया तो उसने दे भी दिया। इमारत गगनचुंबी थी, वहाँ से भागकर भी कोई नहीं जा सकता था। अब उसे जब लेके जाया जा रहा था तो वो बिल्कुल भी न तो दुखी थे, न चिंतित था, न रो रहा था, बल्कि अपने हमेशा जिस तरीके से रहता था, प्रसन्नचित्त आनंदित, वैसे ही जा रहा था। उसकी पत्नी का रो रो के बुरा हाल था, लेकिन जब उसकी स्थिति देखी तो उसने पूछा बड़ी उम्मीद के साथ कि बस आप इतना तो बता दो कि आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो, आप प्रसन्न हो अपनी मृत्यु दंड पे? ये मुझे बात समझ नहीं आ रही है। उसने बस अपनी पत्नी से कहा कि अगर तुम कर सकती हो तो एक पतला सूत का धागा मेरे पास अगर पहुंचा सकती हो तो मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा। तुम्हें सिर्फ इतना ही करना है। इतना सा काम तुम अगर कर सकोगी तो मुझे बता देना। अब क्वेश्चन ये था कि इतनी ऊंची मीनार पे, जहाँ से सिर्फ राजा के व्यक्ति जा सकते थे और कोई रास्ता नहीं था, वहाँ पे जाएगा कैसे? उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो कई लोगों के पास गई लेकिन किसी ने उसको उपाय नहीं। फिर भागे भागे वो साधु के पास गई। उसने पूछा कि मेरे पति ने ऐसा कहा है, कोई उपाय है तो बताइए, मुझे एनी हाउ अपने पति को बचाना है, वहाँ से रेस्क्यू करना है। उन्होंने कुछ बोला है तो इसका कोई मतलब तो होगा ही। बड़ी देर बाद उसको ये जवाब मिला कि उन्होंने बोला कि भृंग नाम के एक कीड़े को पकड़ो, उसके पैर में रेशम के धागे को बांध दो और उसकी मूंछों पे, उसके जो बाल होते हैं उस पे शहद की बूंद रख दो और उसका मुंह चोटी की तरफ करके छोड़ दो और फिर देखो क्या होता है। उस रात उसने वैसा ही किया। वो कीड़ा अपने सामने शहद की गंध पाकर धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और उस लोभ में धीरे धीरे ऊपर चढ़ता रहा। रात बीतती गई और उसने अपनी यात्रा पूरी कर ली। रेशम के एक धागे की छोर से जब वो वज़ीर के पास पहुंचा, उस कैदी के पास पहुंचा, तो रेशम का पतले धागे से उसकी जीवन मुक्ति के लिए उसको सलूशन मिल गया। अब फिर क्या था, उससे सूत का धागा बांध करके ऊपर पहुंचाया गया। सूत के धागे से फिर एक डोरी और फिर उस डोरी से एक पतली रस्सी और फिर एक पतली रस्सी से एक मोटा रस्सा ऊपर तक गया। थोड़ा समय लगा, लेकिन ये एक के बाद एक चीज़ होती गई और उस रस्से की कैद से वो वज़ीर बाहर आ गया। तो दोस्तों, सिर्फ इतनी सी बात है कि जैसे कि सूरज की एक किरण, प्रकाश जो है आती है, वो एक उम्मीद लाती है, जहाँ पहुँचती है, ये किरण हमारे जीवन में ला सकती है। वो हम सब के पास मौजूद है। उस उम्मीद को बस हमें ढूंढना है कि हम कहाँ से क्या कर सकते हैं। थोड़ा लंबा समय हो सकता है, कभी कभी सिचुएशन समझ नहीं आती है, लेकिन बात बस वही है कि एक छोटी सी उम्मीद पे दुनिया टिकी है। तो आप भी अपने मन के पॉजिटिव करते जाएं, हर कदम अपनी प्रगति की ओर, अपनी अवेयरनेस की ओर बढ़ाते जाएं और अपनी चुनौतियों से लड़ते जाएं, उनसे सीखते जाएं। तो कल फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई स्टोरी के साथ। उम्मीद करते हैं कुछ अच्छा लगा होगा, कुछ नया मिला होगा।
तब तक के लिए धन्यवाद।